हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ऋषि महर्षि में हम एक बार फिर से आ चुके हैं नई पाठ्य योजना के साथ। विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण ध्वनि। उद्देश्य है हमारा छात्र छात्राओं को विज्ञान के विषय से अवगत कराना, विज्ञान के विषय के प्रति रुचि जागृत करना, मानसिक शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना, ध्वनि का विकास करना, यह कराया जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य, देखो जो ये उद्देश्य है ये हम लोग का विषय से रिलेट करता है, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य है वो हमारा प्रकरण से रिलेट करेगा, ध्वनि से। छात्र छात्राओं को आवृत्तियों, आवर्तकाल तथा तरंग दैर्ध्य की जानकारी प्रदान की जाएगी। शिक्षण सहायक सामग्री, रोल, बोर्ड, ज्वाइंटर, रस्सी, स्प्रिंग, चार्ट एवं अन्य उपयोग सामग्री। शिक्षण विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आएगा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रस्तावना। प्रस्तावना कौशल, ये रहा प्रस्तावना कौशल। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्लासरूम में बच्चों से पूछेंगे पहला क्वेश्चन, मनुष्यों में ज्ञान इंद्रियों की संख्या बताइए। तो बच्चे कहेंगे मनुष्यों में ज्ञान इंद्रियों की संख्या 5 होती है। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन, पांचों ज्ञान इंद्रियों के नाम बताइए। तो बच्चे कहेंगे आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा। फिर तीसरा क्वेश्चन उठेगा, मनुष्य अपने कानों द्वारा जो कुछ सुनता है उसे क्या कहेंगे। तो बच्चे कहेंगे ध्वनि। तो बस टीचर पूछ देंगे कि ये ध्वनि क्या है, तो बच्चे कहेंगे ध्वनि। अब बच्चे के दिमाग में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और यही हमारा मेन प्रकरण है आज का। हमारा मेन उद्देश्य यही है, ध्वनि, ध्वनि के बारे में बताना। प्रस्तुतिकरण, मेन पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जो लोग पढ़ने वाले हों, देखने वाले हों। शिक्षण बिंदु, विकासात्मक प्रश्न, ध्वनि क्या है। स्पष्टीकरण, जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन लेंगे और मुख्य बिंदु को नोट कर लेंगे, जैसे मानव, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है जो कानों के श्रवण का संवेदना उत्पन्न करती है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका द्वारा क्रिया या छात्राध्यापक द्वारा क्रिया। ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक। कंपनों के कारण, बिना कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। नोट, जब एक 20 से अधिक व 2000 से कम कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है तो वही ध्वनि हमें सुनाई देती है। बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, ध्वनि क्या है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण कैसे होता है। स्पष्टीकरण,
हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। दृश्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरण, द्रव्य, जी द्रव्य लिखा है, ये द्रव्य है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरण करती है। ध्वनि प्रत्येक माध्यमों में ठोस, द्रव, गैस गमन कर सकती है। स्रोतों से उत्पन्न होकर सुनने वाले तक किसी माध्यम से गुजरती है। जब कोई वस्तु कंपन उत्पन्न करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुँचते हैं। सबसे पहले वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके कारण निकटवर्ती कण अपने विरामावस्था में विस्थापित हो जाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप प्रारंभिक कण अपने मूल अवस्था में लौट जाते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वह अपने कानों तक नहीं पहुंच जाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित हो जाता है। नोट पॉइंट: माध्यम में ध्वनि की चाल ठोस, द्रव, गैस इस टाइप में चलती है। ठीक। बोधात्मक प्रश्न: ध्वनि किन किन माध्यमों से गमन कर सकती है? बच्चे बताएंगे ठोस, द्रव, गैस। तरंग के प्रकार: तरंग कितनी प्रकार की होती हैं? स्पष्टीकरण: तरंग दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जिन तरंगों में माध्यम कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक। जैसे तालाब के जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न होते हैं, रस्सी के सिरे को दीवार से गड़ी कील बांधकर दूसरे सिरे के ऊपर नीचे झटका देने से उत्पन्न होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग: जिन तरंगों को बांधकर दूसरे सिरों को खींचकर छोड़ने पर वह, अर्थात जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ये सब बच्चे सुन रहे होंगे, वो सब कुछ नोट कर लेंगे, सुन लेंगे। बोधात्मक प्रश्न: हमें ध्वनि किस परिसर में सुनाई देती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज या चाहे वाइब्रेशन। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? गैस में। श्यामपट सारांश ये रहा। पुनरावृत्ति के प्रश्न: ध्वनि किन किन माध्यमों में संचरित होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? माध्यम किसे कहते हैं? गृह कार्य: सभी विद्यार्थी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कंपन होने वाले वस्तुओं तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाएं। कौन सी ध्वनि किस वाद्य यंत्र से निकलती है, ये सब लिखें। सब कुछ। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए प्रस्तावना कौशल के साथ।